नमस्कार दोस्तों, आज से गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर कुछ कहने जा रही हूँ। गीता जी की यह अद्भुत कथा एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होती है। हमारे जीवन की सभी कथाएं अंधे आदमी से ही शुरू होती हैं। व्यक्ति की सारी इंद्रियां भी खो जाएं, तो भी मन के भीतर छिपी वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। धृतराष्ट्र आँख से अंधे हैं, लेकिन आँख न होने से वासना मिट नहीं जाती, कामना मिट नहीं जाती। वे भी जानना चाहते हैं युद्ध क्षेत्र के मैदान पर क्या हो रहा है। संजय युद्ध का विवरण लगातार धृतराष्ट्र को देते रहते हैं। अर्जुन एक वीर योद्धा हैं, जो युद्ध से दुखी नहीं है, न युद्ध विरोधी हैं, न हिंसा में कोई अरुचि ही है। अर्जुन के भीतर विषाद सिर्फ ममत्व की वजह से पैदा हुआ। जहाँ मेरे का भाव प्रगाढ़ होता है, वहीं एक सीमा रेखा खिंच जाती है। उन्हें अपने स्वजन, प्रियजन, संबंधी दिखाई पड़े, इसीलिए अर्जुन को कठिनाई मालूम हुई। अगर वे सब न होते तो अर्जुन उन्हें भेड़ बकरियों की तरह काट डालता। अर्जुन के चित्त में कोई अहिंसा नहीं पैदा हो गई थी। अहिंसा केवल वहीं पैदा हो सकती है जिसके चित्त से अपने पराये का भेद मिट गया हो। लेकिन अर्जुन का विषाद सिर्फ अपनेपन का था, इसीलिए श्री कृष्ण को अर्जुन से इतना कहना पड़ा, इतना ज्ञान देना पड़ा। यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, अर्जुन हम सभी हैं। गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वह हम सभी अर्जुनों के लिए है। जो भी दुविधा में जी रहा है, अर्जुन मनुष्य की चेतना है, कृष्ण परमात्मा है। चेतना को परमात्मा की ओर उन्मुख होने की पूरी चेष्टा होनी चाहिए। अर्जुन बचने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसे बचने नहीं दे रहे हैं। कृष्ण उसे श्रद्धा तक पहुंचाना चाहते हैं। एक होता है विश्वास, एक श्रद्धा। विश्वास वह जो हम ऊपर से आरोपित कर लेते हैं, मान लेते हैं। श्रद्धा वह जो सारे संदेहों के गिर जाने से प्रकट होती है। और गीता एक मनोविज्ञान है जो सारे भ्रमों, सारे संदेहों को मिटा देती है। अर्जुन के सारे सवाल मानसिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। भगवान श्री कृष्ण मनोविज्ञान के प्रथम गुरु हैं। सारा खेल हमारे मन का ही होता है, परंतु गीता एक ऐसा मनोविज्ञान है जो आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, परम अस्तित्व की तरफ एक इशारा है जो मन के पार ले जाता है। अर्जुन अपने पराये के भेद की वजह से युद्ध से बचना चाहते हैं, तो वे तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। वह कहते हैं, यदि दुर्योधन विचारहीन है, उसकी बुद्धि नष्ट हुई है, तो क्या हम भी विचारहीन, बुद्धिहीन हो जाएं? अर्जुन का मन बटा हुआ है, वो संशय में है। अर्जुन लगातार पलायन करना चाहते हैं, परंतु कृष्ण देख पा रहे हैं और हंस रहे हैं कि अर्जुन जो दलीलें दे रहा है वो वास्तविक नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को मूल कारण समझ में आ जाए, तो शायद समझ पैदा हो सकती है। झूठे कारण देने से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो, लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो। तुम्हारा अहंकार यानी मैं का होना ही हर समय पीड़ा और संताप बना हुआ है। यदि तू अहंकार छोड़ दे तो कर्म भी छूट जाएगा। सुनने में लगता है अर्जुन बहुत धर्म की बातें कर रहा है। अर्जुन को पता नहीं श्री कृष्ण उसे मृत्यु से अमृत की यात्रा करवाना चाहते हैं, रूप से अरूप में ले जाना चाहते हैं, जो वास्तविक सत्य है। आज इतना ही, बाकी कल। जय श्री कृष्ण।